आइए बच्चों, क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स एक वीडियो अपलोड हुआ था मैथ्स का, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दीजिए। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले बच्चों को स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले का एक क्विक रिवीजन दे दिया जाए, एक वन शॉट दे दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वन शॉट कवर करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले को कवर करता हुआ होगा। लेकिन स्पेशल क्या है इस वन शॉट में? स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को याद होगा कि आप 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है एंड देन आफ्टर 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो एक पूरा जो वन शॉट है ना, ये 8th से लेकर के आज यानी 10th तक आपने स्टैटिस्टिक्स में कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उन सभी चीजों को कवर करता हुआ ये एक वन शॉट है जो स्टैटिस्टिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। अगर स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ या क्लास 10th से जुड़ा हुआ आपका कोई और दोस्त है जो स्टैटिस्टिक्स के डाउट को क्लियर करना चाहता है, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहता है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप इस पूरी वीडियो को मिस मत करिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक अलग लेवल और एक अलग नजरिए के साथ आप पूरे स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, तो मिस मत करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डाटा की। किसकी बात करेंगे बेटा? डेटा या डाटा की। ठीक है, डेटा के बारे में आप सभी को पता होगा, डेटा बचपन से लिखते चले आ रहे हैं आप लोग। डेटा के बारे में क्लियर हो गया? तो डेटा के बारे में, ठीक है, तो डेटा आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो जो 8th क्लास में आप लोग मीन निकालते थे, क्या निकालते थे? मीन। ध्यान से सुनिएगा, मीन को हम लोग डिनोट करेंगे एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम से और मोड को स्मॉल एम से। तो जो डाटा है ना, मीन मीडियन मोड हमने 8th क्लास में भी निकालना सीखा है, मीन मीडियन और मोड हमने 9th क्लास में भी निकालना सीखा है, और मीन मीडियन और मोड हम 10th क्लास में भी निकालना सीख रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है जो हमने मीन मीडियन मोड 8th क्लास में निकाला था, डिफरेंस क्या है जब हमने मीन मीडियन मोड 9th क्लास में निकाला था, और डिफरेंस क्या है जब हम मीन मीडियन मोड 10th क्लास में निकालना है? डिफरेंस है डेटा का या डाटा का। तो 8th क्लास में जिस डाटा का हम मीन मीडियन मोड निकालते थे वो था हमारा रॉ डाटा। क्या था बेटा? हमारा रॉ डाटा, डेटा डाटा जो भी कह ले। ठीक है, रॉ डाटा था ये आपका। इसी को इंडिविजुअल, क्या बेटा? इंडिविजुअल सीरीज भी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? इंडिविजुअल सीरीज भी कहते थे, और इसी को अनप्रोसेस्ड डाटा भी कहते थे। क्या कहते थे? अनप्रोसेस्ड डाटा। क्या कहते थे? अनप्रोसेस्ड डाटा। तो अब आपसे बोल दिया जाए रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, तो ये जो है हमारा रॉ डाटा, इंडिविजुअल डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, इन सभी का बात एक ही है, ये सब एक ही के नाम है। चाहे आप रॉ डाटा बोलें, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज बोल दें, चाहे आप अनप्रोसेस्ड डाटा बोल दें, ये 8th क्लास में पढ़ा था और इनका मीन मीडियन मोड निकालना आपने 8th क्लास में सीखा था। तो याद करिए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो डाटा के टर्म्स लिखे जाते थे वो कॉमा कॉमा करके लिखे जाते थे। याद आया? तो वो जो कॉमा कॉमा करके जो सीरीज बनाई जाती थी, जो डेटा लिखा जाता था, वो रॉ डाटा, इंडिविजुअल सीरीज या अनप्रोसेस्ड डाटा होता था। ठीक है, अगला जो 9th क्लास में पढ़ा है वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कई सारे नाम हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे कह सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको जो है, इसका मीन मीडियन मोड निकालना हमने कहां पर सीखा था? इस टाइप के डाटा का 9th क्लास में। याद करिए। अच्छा, इस टाइप का डाटा लिखा कैसे जाता था? इसमें होता था, याद करो, XI और FI। ठीक है, अब जो 10th क्लास में डेटा हमारे सिलेबस में है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड सीरीज।
इसको कैसे पहचानेंगे? बोले इसमें लिखा होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, याद आए? तो वो जो डाटा है हमारा कॉमा कॉमा करके जहां पर टर्म्स लिखे जाते हैं, वो जो डाटा होता है बेटा वो रॉ डाटा या इंडिविजुअल सीरीज या अनप्रोसेस्ड डाटा कहलाता है। यहाँ पर XI और FI करके डाटा लिखा जाता है वो कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज, और जहां पर CI और FI करके डाटा लिखा जाता है वो कहलाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड सीरीज। इस टाइप के डाटा का मीन मीडियन मोड आपने 8th क्लास में निकालना सीखा है, इस टाइप के डाटा का मीन मीडियन मोड आपने 9th क्लास में, और इस टाइप के डाटा का आप 10th में सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, सीखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और जो मोड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा स्मॉल m से। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, अब एक एक करके समझेंगे। बोले क्या? मीन इस डाटा का, इस डाटा का, इस डाटा का, फिर मीडियन को समझेंगे इस डाटा का, इस डाटा का, फिर इस डाटा का, देन आफ्टर मोड समझेंगे इस डाटा का, इस डाटा का, एंड देन आफ्टर इस डाटा का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा मीन की। किसकी बात करेंगे? मीन की। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या बेटा? एवरेज ऑफ डेटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ डेटा। और मीन को हम लोग निकालना सीखते हैं क्या कहते हैं, 8th क्लास में हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये जो मीन है, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ डाटा। ठीक है, और इसे अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये जो मीन है हमारा, इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एवरेज ऑफ डाटा, मीन या अर्थमेटिक मीन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग 8th क्लास में मीन निकालना सीखते थे तो मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के, ठीक है, n तक xi एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। याद करिए 8th क्लास में जब हम लोग मीन निकालना सीखते थे तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi अपॉन n, मतलब जितने भी टर्म्स दिए जाते थे उन सभी का सम कर देते थे और उसको n की वैल्यू से क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने 9th क्लास में मीन निकालना सीखा। ठीक है, 9th क्लास में मीन निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा fi। ठीक है, एक काम और, थोड़ा सा एक चीज मिस हो गई है, ध्यान से देखेंगे। 8th क्लास में जब हम मीन निकालते थे तो हम निकालते थे डायरेक्ट मेथड से। किससे बेटा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालते थे। अब 8th क्लास में डाटा कौन सा हुआ करता था? मैंने आपको बताया ही था, ये वाला डाटा है। तो इस टाइप के डाटा का जो मीन निकाला जाता है वो एक मेथड से निकाला जाता है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, जहां पर एक्स बार का फॉर्मूला चलता है सिग्मा क्या? i इज इक्वल टू 1 टू लेकर के n तक xi एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, एंड देन आफ्टर आता था 9th क्लास। 9th क्लास में भी आप मीन निकालना सीखते थे, लेकिन 9th क्लास में जब आपने मीन निकालना सीखा था तो कौन से डाटा का सीखा था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज का, जिसे xi और fi करके डाटा लिखा जाता था। वहां पर जब आप मीन निकालना सीखते थे तो दो मेथड लगते थे, एक होता था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता था हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला चलता था? x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता था? xi fi अपॉन सिग्मा fi। वहीं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या चलता था? x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहां पर ये जो a है बेटा, इस a को कहते थे एज्यूम्ड मीन। क्या कहते थे? एज्यूम्ड मीन। और di होता था, वो होता था हमारा x। ठीक है, di होता था xi माइनस का a। di क्या होता था? xi माइनस का a। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये 9th क्लास में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये। अब यही मीन हम कब निकालना सीख रहे हैं? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में कौन सा मेथड? पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा? x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi एज इट इज। इसी में जब शॉर्टकट मेथड लगेगा, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, पूरा अच्छे से समझना पूरा फ्लो चार्ट। x बार बराबर क्या होगा? a प्लस सिग्मा fi di और अपॉन में सिग्मा fi। वहीं अगला मेथड जो यहाँ पर 10th क्लास में बढ़ जाता है, मतलब पूरा चार्ट समझना। 8th क्लास में किया तो एक ही मेथड, 9th क्लास में किया तो दो मेथड, और 10th क्लास में किया तो तीन मेथड मीन निकालने के। पहली बात
दूसरी बात, जब 8th क्लास में मीन निकाला तो कौन से डाटा का निकाला था? अनप्रोसेस्ड डाटा का, या क्या कहते हैं ये वाला, क्या कहते हैं इसको, बोले क्या, रॉ डाटा का। ठीक है, वही जब 9th क्लास में मीन निकालना सीखा तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड लगाए, लेकिन किस टाइप के डाटा पर लगाया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज में। वही जब हमने मीन 10th क्लास में निकालना सीखा तो कौन से टाइप के डाटा का सीखा? ग्रुप्ड डाटा का। लेकिन उस मीन निकालने के कितने मेथड है? 3। एक है डायरेक्ट, एक है शॉर्टकट, और जो तीसरा बढ़ गया है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां पर एक्स बार का फॉर्मूला होता था a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर a क्या होता है आप सभी को पता है, एज्यूम्ड मीन। यू आई होता है बेटा आपका डी आई, ठीक है, डी आई अपॉन में क्या होता है? h, और h क्या होता है? b माइनस ए। b क्या होता है? अपर लिमिट, और a होता है लोअर लिमिट, और डी आई और अपॉन में h। तो अभी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आगे की वीडियोस में तो ये और चीज क्लियर की जाएगी, बट अभी एक पूरा ओवरव्यू हम ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर होता था यू आई बराबर डी आई अपॉन एच, और एच किसके बराबर होता है? b माइनस ए के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर क्या होता है? यू आई, और यू आई किसके बराबर होता है? यहाँ पर यू आई हमारा होगा डी आई अपॉन में एच के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यू आई। ठीक है, तो एक बार इसका पूरा ओवरव्यू मीन का ये रहा। ठीक है, तो वंस अगेन एक बार रिपीट करेंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डाटा। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ डाटा। 8th क्लास में जब मीन निकाला गया था तो उसका एक ही मेथड है, बोले क्या? डायरेक्ट मेथड। अच्छा, एक चीज और इसमें बढ़ा लेते हैं। तो 8th क्लास में जब मीन निकालना सीखा था तो कौन से डाटा का सीखा था? अनप्रोसेस्ड डाटा का, इसका। ठीक है, उसके और अलग अलग नाम बता दिए गए। 9th क्लास में देखा था तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोले क्या? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास इंटरवल होती थी। तो इस टाइप के डाटा का 3 तरीके से मीन निकाला जा सकता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। 9th क्लास में जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसका मीन निकालने के 2 तरीके थे, एक था डायरेक्ट मेथड, एक था शॉर्टकट मेथड। 8th क्लास में जब अनप्रोसेस्ड डाटा का जब हमने मीन निकाला था तो उसका एक ही मेथड था, दैट इज डायरेक्ट मेथड। आई होप मीन जो है वो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करेंगे बेटा? मीडियन की। ठीक है, तो वंस अगेन मीडियन। ठीक है, मीडियन, तो मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसे कहते हैं बेटा मिड वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा? मिड वैल्यू। ठीक है, तो वंस अगेन यहां पर 8th क्लास में भी सीखा है, लेकिन 8th क्लास में जब मीन निकालना सीखा था तो किसका सीखा था? अनप्रोसेस्ड डाटा का। क्या निकालना? मीडियन निकालना। ठीक है, तो अनप्रोसेस्ड डाटा का जब आप लोग मीडियन निकालते थे तो वहां पर उसका क्या करते थे? ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना करके लाया हूं, आई विल शो यू, क्योंकि इसमें क्या है कि आप कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि काफी डिटेल में बना रहा हूं चीजों को, तो कोई पॉइंट ना मिस हो जाए, इस वजह से सारी चीजों को देख करके जो है इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 8th क्लास में सबसे पहले क्या करते थे? उस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इस डाटा को आप किसमें लिखते थे? असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप मीन का फॉर्मूला लगाते थे। मीन का फॉर्मूला क्या होता था? याद करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद n बाय 2th टर्म, मतलब क्या? अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n की वैल्यू कितनी है? ऑड है। क्या है बेटा? ऑड। तो ऐसी सिचुएशन में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? याद करिए, मीडियन का फॉर्मूला होता था n+1। ठीक है, हाँ, कैपिटल एन लगा देते हैं, कैपिटल एन प्लस 1 बाय 2th टर्म। क्लियर हो गया? वहीं अगर n की वैल्यू कैसी होती थी? इवन होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके कितने मीडियंस निकलते थे? यहाँ पर जो मीडियन निकाला जाता था, क्या निकाला जाता था? मीडियन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? n बाय 2th टर्म प्लस n बाय, ध्यान से देखेंगे, n बाय 2 प्लस 1th टर्म, और इस पूरे का क्या कर देते थे? 2 से डिवाइड। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, 8th क्लास में जब हम मीडियन निकालते थे तो हम अनप्रोसेस्ड डाटा का मीडियन निकालते थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे? पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पर हमने कैपिटल एन से डिनोट किया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर इवन हुआ ऑड हुआ करता था
तो यहाँ पर जो मीडियन हुआ करता था वो n/2 + 1th टर्म हो जाता था, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ करता था तो ऐसी सिचुएशन में जो मीडियन होता था वो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद आया बेटा 8th के बाद कौन सी क्लास आई? 9th क्लास। कौन सी क्लास आई बेटा? 9th क्लास। याद रखना, पूरा डिटेल में समझो, ठीक है। और ये केवल 8, 9, 10th ही नहीं चलेगा, ये बीएससी में और बीबीए में, सॉरी बीबीए और बीसीए में भी आता है मैथ्स में, ठीक है। तो पुराना बेसिक क्लियर होगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। 9th क्लास में जब हमने डाटा, जिस डाटा का पढ़ रहे थे वो कौन सा था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस 9th क्लास में ये जो डाटा पढ़ रहे थे तो उसमें क्या निकालते थे हम लोग सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे कि नहीं निकालते थे? याद करो, उसमें हम लोग निकालते थे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जब हम मीडियन निकालते थे तो हम चेक करते थे क्या बेटा? कैपिटल एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते थे हम लोग? चेक करते थे कैपिटल एन की वैल्यू। कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते थे? ऑड होते थे, तो ऐसी सिचुएशन में जो मीडियन निकलता था वो निकलता था n+1/2th टर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वहीं अगर हम लोगों का क्या निकलता था? कैपिटल एन। क्या बेटा? कैपिटल एन अगर इवन निकलता था, क्या निकलता था? कैपिटल एन अगर इवन निकलता था तो मीडियन होता था n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे किससे बेटा? 2 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये होता था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमें देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ठीक है, सिग्मा एन की, कैपिटल एन की वैल्यू। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो कैपिटल एन की वैल्यू है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये जो एन था, एन की वैल्यू को ऑब्जर्व करते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और इस n की वैल्यू अगर ऑड हुआ करती थी तो n+1/2th टर्म होता था, और अगर इवन हुआ करती थी तो n/2 + 1th, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 हुआ करती थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब फिर इसके बाद जब हमने निकाला तो क्या निकाला बेटा? मीडियन। वंस अगेन मीडियन फिर निकाला हम लोगों ने। क्या निकाला बेटा? मीडियन। ठीक है, लेकिन मीडियन हमने निकाला बेटा 10th क्लास में। बोले कब निकाला? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में भी हम लोग क्या निकालते थे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा की। ठीक है, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे? क्या होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो लेकिन 10th क्लास में जो हम मीडियन निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? ग्रुप्ड डाटा का। किसका बेटा? ग्रुप्ड डाटा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जब हम मीडियन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है L/L1 प्लस n/2 माइनस का c। n/2 माइनस का c। यहां पर CF भी आप लिख सकते हैं, यानी CF का मतलब होता है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या c एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय f इंटू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे मीडियन का फॉर्मूला, जो कि क्या लगेगा? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से ये पार्ट समझ में आया होगा। बोले क्या? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है हमारा मिड वैल्यू या मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? कुछ छूटा नहीं है। तो इसमें जब हम लोग मीडियन निकालते थे तो जब 8th क्लास में निकाला है तो किसका निकाला? अनप्रोसेस्ड डाटा का। उसमें सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग n की वैल्यू को ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड हुआ करती थी तो उसका फॉर्मूला क्या होता था मीडियन निकालने का? अगर ऑड होगी तो n+1/2th टर्म, और अगर इवन होगी तो क्या होगा? n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म का आधा। वहीं जब हम 9th क्लास में मीडियन निकालते थे तो किसका निकालते थे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालते थे। और ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालते थे तो उसके लिए सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। याद करिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग n की वैल्यू ऑब्जर्व करते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसकी वैल्यू ऑब्जर्व करते थे? n की वैल्यू ऑब्जर्व करते थे। एक चेंज थोड़ा सा यहाँ पर हम अपनी तरफ से करेंगे, अभी हमने नोट्स बनाए थे तब नहीं किए बट अभी कर लेते हैं। यहां पर स्मॉल n कर लो, ठीक है, और n/2th टर्म और n/2
2th टर्म। ठीक है, थिंग्स आर ओके। चाहो तो कर लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख करके, ठीक है, हाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन कर दो, स्मॉल एन कौन सा बेटा, स्मॉल एन, ठीक है। वहीं यहाँ पर ये जो कैपिटल एन आया है ये सिग्मा एफ आई हुआ करता था। ये एक चीज और एड ऑन करेंगे कि यहाँ पर आने वाला जो कैपिटल एन है वो किसके बराबर है, सिग्मा एफ आई के, और यहाँ पर भी जो कैपिटल एन है वो किसके बराबर है, सिग्मा एफ आई के। जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार फिर से पर्टिकुलर फॉर्मूले बना करके वापस रिवाइज करा करके फिर आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, बट एक बार ओवरव्यू ले लीजिए बिकॉज हम पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं मीन मीडियन मोड का। बोले क्या कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसमें जो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है वो कैपिटल एन होगा। अगर ये कैपिटल एन की वैल्यू ऑड होगी तो फॉर्मूला चलेगा n+1/2th टर्म, और अगर कैपिटल एन की वैल्यू यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू इवन होगी तो ये चलेगा n/2th टर्म प्लस n/2+1th टर्म का हाफ यानी एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी n/2, लेकिन यहाँ पर जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला चलेगा L1 यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 - c अपॉन f इंटू h हो जाएगा। ठीक है, h का मतलब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बोले क्या कि यहाँ पर h का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें मीडियन क्लास भी निकाली जाती है, वो हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बताएंगे। बाकी कई बच्चे जिनको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आती होगी, थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे होंगे, उनको तो पता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मोड, किसकी बात करते हैं बेटा, मोड की। तो मोड क्या होता है हमारा, मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली अकरिंग टर्म। क्लियर हो गया, मतलब एक ऐसा टर्म जो कई बार आता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि बोले क्या, टर्म दैट अकर्स मोस्ट ऑफ टाइम्स। मतलब डाटा में आप जब डाटा देखोगे तो एक ऐसा टर्म होगा जो कई बार ज्यादा बार आता है, तो उस टर्म को मोड कहा जाता है। ठीक है, अब वंस अगेन वापस वही, तो जब हमने मोड कहां पढ़ा था, 8th क्लास में। किसमें पढ़ा था बेटा, 8th क्लास में। अच्छा, 8th क्लास में मोड किसका निकालना सीखा था, अनप्रोसेस्ड डाटा का। ठीक है, किसका निकालना सीखा था, अनप्रोसेस्ड डाटा का। तो ये जो अनप्रोसेस्ड डाटा का हम लोग क्या निकालते थे 8th क्लास में मोड, तो उसमें सबसे पहले उसको क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फॉर्मेट क्या चल रहा है, ठीक है नीचे आना। तो वो जो मोड, अच्छा एक चीज और, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम से। ठीक है, मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, याद रखिएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यहाँ पर जो मोड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो स्मॉल एम यानी मोड जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, विच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, द टर्म which occurs maximum times। ठीक है, एक ऐसा टर्म जो कई बार अकर करेगा, ज्यादा से ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स अकर करेगा, वही टर्म क्या हो जाएगा, मोड का काम करेगा। और इसमें सबसे पहला क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, ठीक है, फिर जब हमने 9th क्लास में मोड निकालना सीखा, तो 9th क्लास में जब हमने मोड निकालना सीखा तो किसका सीखा था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, या डिस्क्रीट डाटा का। तो उसमें जब हम मोड निकालते थे तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है, उसमें सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते थे, यानी एक ऐसा टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। बोले क्या क्या करते थे, लुक एट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। बोले क्या, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसीज को देखते थे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पता कर लिया तो x, ठीक है, बोले क्या, x दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा x जो कोरिस्पॉन्ड करता है इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, वो जो x होता है वो क्या कहलाता है हमारा, मोड। मतलब सबसे पहले उसमें आप सभी को पता होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में xi और fi लिखा जाएगा।
तो वो जो हमारा FI लिखा जाता है उसमें सबसे पहले देखना है कि बोले क्या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, लुक एट द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, वही मतलब फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसका जो एक्स होगा, उसका जो एक्स होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, मोड कहलाएगा। एंड देन आफ्टर बात आती है 10th क्लास में, बोले किसकी बात आती है, 10th क्लास में। तो 10th क्लास में जब हम मोड निकालना सीखते हैं तो हम किसका सीखते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका बेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें क्या होता है 10th क्लास में, जब 10th क्लास में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास। क्या निकालते हैं मेरे भाई, मॉडल क्लास निकालते हैं। तो जो हम मॉडल क्लास निकालते हैं तो बोले क्या इसमें करना पड़ता है, मॉडल क्लास का मतलब क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या बोला जाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज x ऑफ k प्लस h टाइम्स x ऑफ k। क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ k। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस f ऑफ k माइनस 1 एंड f ऑफ k प्लस 1। ठीक है, माइनस f ऑफ k प्लस 1। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो f k ये सब क्या, ये सब बताया जाएगा। वंस अगेन यहां पर ये जो h आ रहा है दैट इज b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मोड मतलब एक ऐसा टर्म डाटा का जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, उसमें मोड निकालने में हम लोगों ने 8th क्लास में भी मोड निकालना सीखा, 9th में था ही नहीं बट बहुत इजी होता है। 10th में डायरेक्ट ग्रुप्ड डाटा का या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसे निकालते हैं। तो 8th में मोड निकालना किसका सीखा, अनप्रोसेस्ड डाटा का। उसमें क्या करते थे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो टर्म जो सबसे ज्यादा बार आता है उस टर्म को मोड कहा जाता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना हमने 9th क्लास में सीखा है। अब इसमें सबसे पहले सबकी लुक एट द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, तो सबकी क्या देखी जाती थी, फ्रीक्वेंसी देखी जाती थी। तो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका जो एक्स होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका जो एक्स होगा वो क्या होगा, मोड का काम करेगा। 10th क्लास में जब हमने मोड निकालना सीखा तो 10th क्लास में जब हमने मोड निकालना सीखा तो किसका मोड निकालना सीखा बेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां पर भी वही काम करना है, इसे थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या करो, ठीक है, इसमें भी क्या करो, लुक एट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। ठीक है, बोले क्या, फिर उसके बाद मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का मतलब क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एक ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, क्लास, मॉडल क्लास। और उस मॉडल क्लास का एक्स के निकालो, एफ के निकालो, एफ के माइनस 1 निकालो और एफ के प्लस 1 निकालो और एच निकालो, एच का मतलब बी माइनस ए, और यहां पर रख दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोड निकालना, ये हो गया हमारा मीडियन निकालना, और ये हो गया हमारा मीन निकालना, और ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से 8th क्लास के डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना, 9th का, फिर 10th का निकालना। ठीक है, अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पर ऑब्जेक्टिव पक्का आता है या 1 मार्क का क्वेश्चन खास तौर पे आता है, स्पेशली यूपी बोर्ड में तो बहुत आता है। बोले क्या, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या होता है, थ्राइस ऑफ मीन, थ्राइस ऑफ मीडियन, सॉरी थ्राइस ऑफ मीडियन, थ्राइस ऑफ मीडियन किसके बराबर होता है हमारा, मोड माइनस ट्वाइस ऑफ मीन के। क्या बेटा, मोड प्लस प्लस है यहां पर। ठीक है,
मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, मतलब थ्राइस ऑफ मीडियन जो होगा वो मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन, इसमें ज्यादातर क्या होता है, मीन मोड दे देगा तो मीन पूछ, मीडियन और मोड देगा तो मीन पूछेगा, मीन मोड देगा तो मीडियन पूछेगा, या कहने का मतलब ये कोई भी दो वैल्यूज दे करके तीसरी वैल्यू पूछी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी कम सही है, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं और बहुत रिलैक्स होकर के पढ़ा रहे हैं, और इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे हमने। और आई होप अब आपको जो ओवरव्यू है स्टेटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड को लेकर के, कि पूरी एक जो पिक्चर है, बिकॉज जब आप 10th में पढ़ रहे हो तो बोले क्या 10th का मीन मीडियन मोड, लेकिन 9th का क्या था भूल गए, अब बता दिया ना। अच्छा 9th के पहले 8th में भी पढ़ा था मीन मीडियन मोड, अभी आपसे पूछते तो ना बता पाते, साथ में होते सामने होते, अब याद आ गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये जो हमारा एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव मैनर में चलता है, मतलब थोड़ा सा पढ़ा 8th में, अब उसी को आगे चल करके आने वाली क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, फिर और आगे की क्लासेस में और डिटेल में और डेप्थ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आई होप स्टैटिस्टिक्स के पूरे मीन मीडियन मोड का, अब यही जो स्टैटिस्टिक्स है ना, यही फिर आपको 11th में भी पढ़नी है, 11th में फिर पढ़नी है, तो अब इसी के आगे फिर मीन मीडियन मोड के बाद फिर आप और भी चीजें वहां पर है। ठीक है, लेकिन डाटा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक टाइप के डाटा का मीन मीडियन मोड आपको 8th क्लास में सिखाया गया, दूसरे टाइप के डाटा का मीन मीडियन मोड आपको 9th क्लास में सिखाया गया, और तीसरे टाइप के डाटा का मीन मीडियन मोड आपको 10th क्लास में सिखाया गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया हर एक का फॉर्मूला। अब अगली जो वीडियो होगी स्टेटिस्टिक्स पे वो मीन पर होगी, और फिर मीन के बाद फिर मीडियन पर, फिर मोड पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे